चलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 जो है आपका हेरोन फॉर्मूला, हेरोन का सूत्र। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि एक ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड अगर डिफरेंट टाइप्स के हैं, तीनों साइड अलग अलग माप के हैं, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाले। एक मैथमेटिशियन ग्रोन्स नाम के उन्होंने दिया है हमें ये सूत्र, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल की कुछ बेसिक चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में जो आपकी रही है पिछले साल की, जो भी आपकी 8th क्लास है ना, 7th क्लास, उसमें आपने राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालना आपने सीखा था। एक जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसके अंदर होता है आपका एक बेस, आधार, और ये होता है उसका हाइट, ऊंचाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालते थे? 1/2 बेस इंटू हाइट करके आप क्या करते थे? क्षेत्रफल निकालते थे। आपको क्या होता था? बेस आपको गिवन होता था, हाइट भी आपके पास गिवन होता था, और आराम से आप इसका क्षेत्रफल, एरिया निकाल लेते थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कहा, आपके पास बेस जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है, जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल देंगे। क्या करेंगे हम? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो ये त्रिभुज है ABC, आप लिखते थे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब देखो 1/2 बेस की वैल्यू आपकी है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। देखो 2 से ये काट दिया 3 बार में, और 8 गुना 3 किया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ओके, इस ट्रायंगल में मैंने आपको ना हाइपोटेनस भी दे दिया, ये तुम्हें दिया मैंने 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमने एरिया निकाल दिया समकोण त्रिभुज का। जितना भी आप एरिया निकाल रहे, इससे पहले आप 9th क्लास से पहले जो भी आप एरिया निकाल रहे हैं, वहां पे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाते हैं। 1/2 बेस का मतलब होता है आधार, और h का मतलब होता है ऊंचाई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आप करते थे, निकाल देते थे। लेकिन अब आपके पास क्या होगा? ऐसे ट्रायंगल्स मिलेंगे जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होंगे, तो क्या करोगे? हालांकि यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ समकोण त्रिभुज दिया ना, लेकिन एक समकोण है ना, राइट एंगल है, तो ये फॉर्मूला लग गया। लेकिन ये फॉर्मूला हर ट्रायंगल में नहीं लगेगा। सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने में आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हेरोन्स ने एक अच्छा फॉर्मूला दिया है, उसको हम डिस्कस करेंगे, आने वाले समय में करवाऊंगा मैं भी। थोड़ा पहले बेसिक डिस्कस करते हैं। इसका एरिया ऐसे निकाला, एक ट्रायंगल और डिस्कस करता हूं आपके साथ। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल इक्वल है और तीनों साइड्स भी इक्वल है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसका एरिया निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब हम बात करते हैं इसके एरिया की, एरिया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है आपका √3/4 इंटू a²। ये इसका फॉर्मूला है इसका एरिया निकालने का। ठीक है, अब इसका एरिया निकालोगे कैसे? इसके साइड्स आपको दे देंगे। मान लो तुम्हें साइड दिए गए हैं, लेट से मान लेते हैं हम 8, आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड्स 8 सेंटीमीटर का ही होगा। तीनों साइड्स 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, उसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर माप के होते हैं। तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। यहाँ पे देखो ये कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि समकोण है। बाकी दोनों कोण डिपेंड करेगा कितना होगा, होता है ये 30 होगा 60, तो सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज है। कुछ चीजें हैं जो समझने वाली बात होंगी। तो इसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट करके। ए का मतलब ही होता है साइड, भुजा, जो कितनी है आपकी? 8। a² का मतलब है 8 गुना 8। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आया 16 और साथ में √3, और सेंटीमीटर में था ना
तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया उस ट्रायंगल का एरिया। ये सब आप पहले कर चुके हैं। फिर समबाहु क्षेत्रफल निकाला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपने एक समकोण का निकाला जिसमें आपको बेस साइड दे रखा था, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने पहले किया है। एक चीज और है, जब आप एक त्रिभुज का परिमाप निकालते हो, क्या निकालते हो? परिमाप, पेरीमीटर, इसको बोलते हैं हिंदी में परिमाप। अगर आप किसी त्रिभुज का परिमाप निकालोगे तो क्या करोगे? परिमाप का मतलब होता है कि जो त्रिभुज आपको दिया है, जो ट्रायंगल आपको दिया है, उसकी सभी साइड्स का सम करो। जितने भी भुजाएं हैं उन सबको जोड़ दो। तो देखो, एक है 6, एक है 10 और एक है 8। अगर मुझे उसका परिमाप निकालना है तो 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर सबको जोड़ना है। अब कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर। ये हो गया उसका परिमाप। ऐसे इसका परिमाप निकालना है तो क्या करोगे? आप सभी भुजाओं को जोड़ोगे, है ना। ठीक। अब क्योंकि मैं आज डिस्कस करने वाला हूं हीरोन का सूत्र, तो इसका सूत्र क्या है उससे पहले कुछ चीज और समझो। परिमाप समझ गए। हीरोन का सूत्र जो हमारा है वो है आपका रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है हीरोन का सूत्र। इसमें जो एस है, जो ए है, जो बी है, जो सी है, वो क्या है अभी आपको बता रहा हूं मैं। बस सबसे पहले परिमाप निकाल दिया, ठीक है। अब समझाता हूं आपको एस क्या है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। जब भी हीरोन्स फॉर्मूला आपको लगाना है, सॉल्व करना है, उस हीरोन्स फॉर्मूले से किसी का एरिया निकालना है, किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो, हीरोन्स फॉर्मूला बहुत बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अब सेमी पेरीमीटर, एसपी मैंने लिख दिया सेमी पेरीमीटर। ये निकालने के लिए जो भी आपका परिमाप आया है, जो भी आपका परिमाप है, उसको 2 से भाग करना होता है। किससे भाग करना होता है? 2 से। अब परिमाप मेरे इस क्वेश्चन में कितना आया? 24। 24 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। कितना आया? 12 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकाला। मैं क्या कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को बाय हीरोन फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूं। थोड़ी स्टेप्स ज्यादा है लेकिन आने वाले समय में आपको दिखेगा बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है हमारा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके द्वारा? हीरोन्स का, ठीक है ना। हीरोन्स फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल किससे निकाल रहे हैं? बाय हीरोन्स। तो रूट के अंदर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एस की वैल्यू कितनी है आपकी? 12 है। एस की वैल्यू कितनी है? 12। तो रूट के अंदर ले लेंगे 12, रूट के अंदर कितना लेंगे? 12 लेंगे इंटू एस माइनस ए। अब मेरी बात सुनना, एबीसी क्या होता है? देखो एबीसी जो लिखा है ना फॉर्मूले में आपके, वो आपका होता है साइड्स, ट्रायंगल के साइड्स। जो ये भुजाएं हैं, ये 6, ये 8 और ये 10, यही आपके एबीसी है। एबीसी का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं की बात कर रहा है। ए का मतलब पहली भुजा, बी का मतलब दूसरी भुजा और सी का मतलब तीसरी भुजा, बस। तो एस माइनस ए देखो, एस की वैल्यू 12, ए पहली भुजा मैंने 6 ले लिया मान लो, तो यहां लिखूंगा 6। एस का मतलब 12, बी दूसरी भुजा 8 ले लो, 8 हो गया। 12 माइनस सी ले लो 10, तीसरी भुजा 10। ये सब वैल्यू को क्या किया हमने? पुट कर दिया। 12 में देखो 12 में से 6 गया 6, 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 10 गया 2। भाई इसको सॉल्व करना है। अब देखो रूट के अंदर की चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे? छोटे छोटे फैक्टर्स बनाएंगे इनके, और फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे जिसमें आपके ना स्क्वायर्स वाले नंबर मिल जाए। जैसे देखो 12, 4 किया 12 और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। तो ऐसे ही फैक्टर्स आपको बनाने हैं। अब देखो 6 का 3 दूनी 6 लिख सकते हो आप, और कुछ बनेगा तो 3 दूनी 6 ही लिखो, कोई बात नहीं। 3 दूनी 6, भाई 4 को 4 ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है और ये 2 का लिख दिया। अब ध्यान दो, ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 आ गया बाहर।
देखो दो तीन मिल करके एक तीन को बाहर ले आता है, एक तीन को बाहर ले आता है, रूट में से ऐसा होता है, ठीक है। और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। अब क्या रह गया, ये 2 और ये 2, तो 2 मिलकर क्या करेंगे, एक 2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इन सब को गुना करते हैं, 2 गुना 3 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आया था। लेकिन शॉर्ट में यहाँ तुम्हें लग रहा होगा कितना शॉर्ट था भैया, ये तो है ना, क्योंकि देखो यहाँ हमने 1/2 बेस इंटू वाई निकाल दे दिया। और क्वेश्चन भी तुम्हें मैंने दिया कौन सा, राइट ट्रायंगल दिया, एक समकोण त्रिभुज राइट ट्रायंगल दिया, बट हर बार ऐसा थोड़ा होगा। तो ये मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया कैसे करते हैं। सबसे पहले परिमाण जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट सेमी पेरीमीटर निकाल दो। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, सभी साइड्स को ऐड करोगे, ऊपर में ऐड करोगे, उसको 2 से फिर डिवाइड करोगे सेमी पेरीमीटर, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करोगे और सॉल्व करोगे। रूट में से वैल्यूज निकालनी होती है, या तो देखो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको बाहर निकाल दो, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पेयर बनाओ। देखो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो 2 3 मिलकर के एक 3 को बाहर निकालो, सहयोग करो भाई, हाथ बढ़ाओ, जब कोई बाहर आ पाएगा। 2 मिलकर के एक 2 को बाहर निकालें, ये तरीका है, ठीक है। ये हो गया आपका गिरोन्स फॉर्मूला यूज किया हमने, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कितना पहले नोट डाउन करें, ओके। अब हम एक काम करते हैं, ये जो ट्रायंगल था, इसी ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का एरिया बाय गिरोन्स फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले गिरोन्स फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, एस निकालते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। ये कैसे निकालोगे, इसके लिए तीनों भुजाओं को जोड़ो, एबीसी तीनों को जोड़ो, और किससे भाग करो, 2 से। अब देखो इसकी तीनों भुजाएं तो 8 है, कोई बात नहीं भाई, हम लिख देते हैं 8 जमा 8 जमा 8 बटे में 2। तो सबको पहले जोड़ो, 8 8 8 24, 2 से भाग किया, सेमी पेरीमीटर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे एरिया निकालेंगे। एरिया हम किस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, गिरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। गिरोन्स फॉर्मूला लिखो, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी और इंटू में एस माइनस सी, ये हो गया फॉर्मूला। एस सेमी पेरीमीटर कितना आया, 12 गुना एस माइनस ए। अब देखो एस की वैल्यू 12, तो 12 लिखेंगे, ए की वैल्यू 8 लिखेंगे गुना एस की वैल्यू 12, बी की वैल्यू भी 8 है भाई, तो 8 ही लिखेंगे। ऐसे ही इसमें भी क्या लिखेंगे, सी में भी 8 लिखेंगे। सारी वैल्यू पुट हो गई, बस आगे आप सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, 12 का 12 लिख दिया, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और बढ़िया। अब देखो ध्यान से, 12 तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, तो 12 को मुझे तोड़ना पड़ेगा, फैक्टर से निकालना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 4 किया 12 दूंगा, बेस्ट है, क्योंकि 4 क्या है, 4 2 का स्क्वायर है, इसलिए समझे। अब देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, अभी ऐसे ही लिखे थे, ये सारे लिख दिए। अब देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 बाहर आ गया। ये 4 किसका स्क्वायर है, वो भी 2 का है भाई, और ये भी 2 का है भाई, और ये भी 2 का ही है। क्या रह गया रूट में, 3 रह गया भाई रूट में, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, सबको गुना करो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी आता है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। वॉल्यूम में क्यूब आता है। हाँ, अब देखो सेम आंसर आया है, ये हमने गिरोन्स फॉर्मूला से किया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, किसका, समबाहु त्रिभुज का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आपका जो इस चैप्टर का चैप्टर 10 जो है हमारा, इसमें 10.1 का जो पहला क्वेश्चन है, वहां भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी हम और एग्जांपल डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का खुद का एक फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें जो ये ए होता है वो क्या होता है, वो होती है भुजा, साइड होती है। तो जितना साइड देते हैं उसको यहाँ रख देते हैं, सॉल्व करते हैं, एरिया आ जाता है। लेकिन हमारे लिए अभी काम रहेगा गिरोन्स फॉर्मूला, बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि 99% आपको गिरोन्स फॉर्मूले में ही काम करना पड़ेगा। चैप्टर उसी का है तो उसी में काम करवाया जाएगा।
बट मैंने आपको प्रीवियस नॉलेज एक दे दी कि ऐसे ऐसे कुछ चीजें मिलेंगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ तो सबको क्लियर हो गया है? हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। किस कैसे निकालना है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला निकालना है। ठीक है ना, हीरोन्स फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और निकालेंगे। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, देखो हीरोन्स फॉर्मूले में क्या होता है, सबसे पहले निकालना होता है अर्ध परिमाप। क्या निकालना होता है, अर्ध परिमाप। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या है, तीनों साइड को ऐड करो, तीनों साइड को ऐड करो और उसे क्या करो, उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप देखो साइड्स जो है ना उनको आप कर लो। जैसे से ये ए है, ये बी है, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये सी है, मैंने एबीसी ले लिया, अपने मन से लेना होता है, एबीसी लेना है आपको। ठीक है, ओके। अब कैसे निकलेगा, तो जोड़ेंगे 40 प्लस 24 प्लस 32 और डिवाइड में क्या है 2। सबसे पहले सबको जोड़ेंगे फिर 2 से बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं 4 और 2, यहाँ पे 6 बनाया ये, और ये 4 2 6 और 3 9, 96 आ रहा है। यही आ रहा है, चेक कर लो एक बार, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 48 मीटर है यहाँ पर, मीटर। ये क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। ये क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अब क्या निकालेंगे, अब क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, इसके द्वारा बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, मेंशन करो, s इंटू में s माइनस बी इंटू में s माइनस सी, एक सेकेंड, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है, 48 48 लिख दिया। s माइनस ए, देखो अब a की वैल्यू हमारी है, सवाल के हिसाब से मैंने लिया है a 40, 40 लिख दो। b की वैल्यू हमारी मैंने लिया है 24, 24 लिख दो। और c की वैल्यू कितनी है, 32। ठीक है, वैल्यूज पुट हो गया, यहां ले आते हैं रूट के अंदर। 48 गुना 48 में से 40 माइनस हुआ 8 आएगा भाई, 48 में 24 माइनस हुआ 24 आएगा, और 32 माइनस करोगे 16 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, आपको इनके फैक्टर्स लेने हैं, इनके गुणनखंड। ऐसे गुणनखंड जिसमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। जैसे देखो मुझे दिख रहा है 48, 16 या 48। आपको टेबल अगर आता हो ना तो बहुत मजा है, बहुत जल्दी निकल लो यार, टाइम नहीं। अगर आपको टेबल नहीं आता तो क्या करें, एक काम या तो टेबल याद कर लो अच्छे से 20 तक, या फिर ऐसे करके काम में लग जाओ, ऐसे करके फैक्टर निकालने में। अब इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, अगर सबके फैक्टर निकाले करके जाओगे तो ऐसे करके ये टाइम टेकिंग काम हो जाता है। लेकिन अगर नहीं कर पाओगे टेबल तो यही करना पड़ेगा। चलो 48, तो मैंने कहा 16 दिया 48, 16 4 का स्क्वायर है, काम आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 8, 4 दूनी 8 लिख सकता हूं, 24 6 चौक 24 ले लेते हैं, चलो 6 चौक 24 ले जाए, 4 काम आ जाएगा। और 16 को 16 रहने दो ना, क्योंकि 4 का है ना वो। तो अब देखो ध्यान से, ये करेंगे ऐसे निशान लगाओ, हम क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। ये देखो 16 4 का स्क्वायर है, ऐसे देखो ये 4 2 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक हो गया, ये 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर। अब जिसको मैंने निकाल लिया है क्लियर, वो निशान लगा दिया मैंने। अब देखो अब क्या रह गया रूट के अंदर, एक ये 3, एक ये 2 और एक ये 6। अब देखो 3 दूनी 6 और एक ये 6, तो पेयर बना दिया, बन गया ना पेयर। क्या हुआ, देखो पेयर बना ना, 6 आ गया बाहर।
दो 6 है तो 1 से बाहर आ सकता है ना। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, अब इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करें भाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 6 चौक, इनको गुना करना है, ठीक है। 16 गुना 4 कर लेते हैं पहले, 16 चौक 64, 64 का 4 6 हासिल, 16 दूनी 32 और 6 10 क्या कह रहे हो, सही है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। समझ में आया। देखो जिसको ऐसा मल्टीप्लाई नहीं आता है वो रफ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके प्रॉपर कर लो, ठीक है। लेकिन हमेशा अगर आपको देखो 16 का 12 आपको आता है तो इधर से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 16 चौके 64 का 4, 16 4 जा 64, तो 4 ये रहा 6 कैरी, फिर 16 2 जा 16 दूनी 32, 32 प्लस 6, ये डायरेक्ट लिखा मैंने। क्योंकि जैसे आप रफ में जाते हो ना टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो रफ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो टाइम लगे, सवाल का आपको प्रॉपर आंसर आना चाहिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर ये रहा। ये आपका हेलोन्स फॉर्मूला कैसे क्या हमने अप्लाई करना सीखा यहाँ पे कि एक ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंस है, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला लगेगा नहीं, आपको हेलोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करना सिखाया मैंने आपको प्रोसेस के साथ। सबसे पहले हमने क्या करा, सेमी पेरीमीटर अर्धपरिमाप निकाला। अर्धपरिमाप कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को जोड़ते हैं और उसको फिर 2 से भाग करते हैं। कभी भी ये गलती मत करना, ध्यान सुनो, ये गलती कभी मत करना कि 2 से 40 कट रहा है काट दो, नहीं, सबसे पहले इन्हें जोड़ो फिर उसके बाद 2 से भाग करो, ठीक है। फिर भाग करो, अगर भाग नहीं हो रहा है प्रॉपर तो डेसिमल वाला भाग करो, लेकिन करना है भाग, डिवाइड करके निकालना है प्रॉपर, पॉइंट नहीं क्यों ना निकले निकालना है, ठीक है। अर्धपरिमाप बच्चे गलती करते हैं ये वाली, तो मैंने आपको मेंशन कर दी, ये गलती मत करना, सबको जोड़ने के बाद भाग करना, 2 से डिवाइड, 2 से ही क्यों कर रहे हैं क्योंकि अर्धपरिमाप आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, इसीलिए 2 से डिवाइड करते हैं फॉर्मूला। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम एरिया निकालने के फॉर्मूला यूज करते हैं, किसका, हेलोन्स फॉर्मूला। हेलोन्स फॉर्मूला क्या है याद कर लेना, रूट अंडर एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी। ध्यान से लिखना, हमेशा ये बॉक्स में मत रखना, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अच्छी बात है, याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब वैल्यूज पुट करेंगे, हम वैल्यूज कहां से पुट करेंगे, जो हमने एस निकाला है और जो ऊपर एबीसीडी है उनको पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे देखो और करो। एस की वैल्यू 48, ये लिख दिया 48 मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस की वैल्यू 48 माइनस ए की वैल्यू 40 मैंने ली है, आप चाहो ए की वैल्यू 24 लो, चाहो तो ए की वैल्यू 32 लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आगे पीछे लोगे आंसर सेम ही आएगा, मेरा भी सेम, आपका जैसा मेरा वैसा आपका, जैसा आपका वैसा मेरा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो फिर तो भगवान ही देगा भैया, ठीक है। कहाँ पे ये 4 ये रूट से बाहर आ चुका है, ये 16 का मैंने 4 निकाल रखा है, ठीक है, ये 4 आ गया यहाँ पर, सबको मल्टीप्लाई किया, समझ गए। ये 16 का 4 निकला है, ये 16 का 4 निकला है, इस 4 का 2 निकला है, इस 4 का 2 निकला है, और ये 3 2 जा 6, ये वाला नंबर ये रहा और ये 6। तो आप ऐसे निशान लगाओगे तो गलतियां नहीं भी निकालने में, ठीक है। तो क्या आते हैं दोबारा उस पे, एस माइनस ए 48 इंटू 4 माइनस 40, क्योंकि मैंने ए 40 लिया, बहुत बढ़िया। एस माइनस बी 48 माइनस 24, 24 क्यों, क्योंकि बी मैंने 24 को माना, ऐसे एबीसी आप लिख लेना, ठीक है ना। प्रॉपर आप ऐसे लिख सकते हो अपने आंसर शीट पर। ए की वैल्यू हमारे लिए है 40 मीटर, बी की वैल्यू है 24 मीटर, सी की वैल्यू है 32 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब 48 का 48 में 40 गया 8, 48 में 24 गया 24, 48 में से 32 गया 16। फिर हमने क्या किया, इसके फैक्टर, इसके गुणनखंड निकाले। गुणनखंड कैसे निकलेगा, या तो ये करोगे आप काम, उसमें छोटे छोटे गुणनखंड निकाल लोगे, या फिर आप एक स्मार्ट वर्क करोगे। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, आपको टेबल्स पता होना चाहिए, तो बहुत ही पता लगा। 48 16 48 12 चौक 48, ठीक है, 6 8 48, देखो कितने सारे बताया मैंने तुम्हें, लेकिन बेस्ट मुझे लगा 16 किया, क्यों, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है, अब मुझे रूट से बाहर निकलवाना है भाई, निकलवाओगे तो रूट में फंसा के रखोगे तो काम कैसे बनेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबको गुना कर देते हैं, एक बड़ा सा नंबर तैयार कर देते हैं, फिर फंस जाते हैं। अब ये किसका स्क्वायर है भाई, तुम ही सोचो, गुना करो इन सबको, इसका स्क्वायर वाला नंबर रूट के अंदर आएगा, सोचो कितना बड़ा नंबर होगा। इसीलिए फैक्टर्स निकालने होते हैं, और फैक्टर्स भी कैसे, स्मार्ट वर्क वाले,
कि कोण किसका स्क्वायर है, इसलिए में तो 16 3 48, 8 को 4 दूनी 8, 24 को 6 चौक 24 और 16 का 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 आ गया बाहर। ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है, यहां तक हो गया। ये 4 2 का और 16 4 का। 3 दूनी 6 ये रहा और एक ये 6 ये रहा, 2 6 मिलकर के 1 6 बाहर निकल गया, सारे आगे रूट से बाहर। फिर सबको गुना करेंगे, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है, 6 चौक 24, इनको गुना किया 384। इस तरीके से फाइनल हमारा आंसर आया है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, सवाल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन करिए और हम हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हम जल्दी ही मिलेंगे फिर।